नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका शरीर हर साल थोड़ा और कमजोर होता जा रहा है? गुजरात की वो जानी पहचानी सीढ़ियां या केरल के मंदिर के चारों ओर की सैर अब एक चुनौती लगने लगी है। भारत में बहुत से वरिष्ठ नागरिक बताते हैं, सुबह उठते ही थकावट महसूस होती है, चलने फिरने में परेशानी होती है, नींद नहीं आती, मन लगातार उदास रहता है। मैंने भी ये सब झेला है, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। एक साधारण उपाय से 7 प्राकृतिक विटामिन, जिनकी मदद से मैंने 90 साल की उम्र में भी ऊर्जा और जीवन शक्ति वापस पाई। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आप भारत के किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं। पूरे देश के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए गर्व और प्रेरणा की बात है। 70 की उम्र में मुझे अक्सर मांसपेशियों में ऐंठन, याददाश्त की कमी और जीवन के प्रति रुचि की कमी हो गई थी। मैंने कई उपाय आजमाए, एलोपैथी से लेकर घरेलू नुस्खे तक, लेकिन सबका असर बस कुछ समय तक ही रहा। फिर मैंने भारत के जेरियाट्रिक संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ जेरियाट्रिक्स का एक शोध पढ़ा, जिसमें बताया गया था कि बढ़ती उम्र में शरीर विटामिन को पहले की तरह प्रभावी रूप से अवशोषित नहीं कर पाता, और यही वजह है कि पौष्टिक आहार के बावजूद स्वास्थ्य गिरता जाता है। तभी मैंने अपने शरीर की जरूरतों के अनुसार सही विटामिन लेना शुरू किया, और कुछ ही हफ्तों में मुझे लगा जैसे मैं फिर से जवान हो गया हूं। शरीर हल्का, दिमाग तेज और सबसे अहम, फिर से जीने की चाह जाग उठी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए सबसे जरूरी 7 विटामिन साझा करूंगा, कम महत्वपूर्ण से शुरू करके सबसे जरूरी तक की क्रमवार जानकारी। खासतौर पर आखिरी वाला नंबर 8 विटामिन वही है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आप भी रोज उसी विटामिन की कमी से जूझ रहे हों बिना जाने। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में 8 जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। 7 विटामिन ए, आंखों का मौन रक्षक। 60 की उम्र के बाद बहुत से भारतीयों को धुंधली दृष्टि, तेज रोशनी से असहजता या आंखों में सूखापन जैसी समस्याएं होती हैं। यह सिर्फ उम्र की वजह से नहीं, बल्कि विटामिन ए की कमी से होता है, जो दृष्टि और आंखों की ऊतकों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में विटामिन ए को चक्षुष्य कहा जाता है, यानी आंखों का पोषण करने वाला। पारंपरिक आयुर्वेदिक सुझावों में शुद्ध घी, हल्की मसालों के साथ पकाई गई गाजर या लाल चौलाई, लाल साग शामिल हैं, जो बीटा कैरोटीन के अच्छे स्रोत हैं, जो शरीर में विटामिन ए में बदलता है। बंगाल में एक लोकप्रिय डिश है लाउ शुक्तो, जिसे सरसों के तेल में विटामिन ए युक्त सब्जियों के साथ पकाया जाता है। यह न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि लीवर और आंखों की कार्यक्षमता को भी सुधारता है, जो उम्र बढ़ने के साथ कमजोर हो जाते हैं। विटामिन ए केवल दृष्टि के लिए ही नहीं, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है, जो बुजुर्गों के लिए बेहद जरूरी है। और एक महत्वपूर्ण बात, इसे वसा के साथ सेवन करने से शरीर इसे बेहतर अवशोषित करता है, जैसे तिल का तेल या घी, जैसा कि आयुर्वेद वर्षों से सिखाता आया है। 6 विटामिन ई, मां की आंखें, बाल और यादें। मुझे आज भी याद है, मेरी मां आंगन में बैठकर बादाम तेल से अपने बाल संवारती थीं। वो कहती थी, इससे बाल ही नहीं, आंखें और याददाश्त भी अच्छी रहती हैं। तब मुझे यकीन नहीं होता था, लेकिन अब 70 की उम्र में मैं समझ पाया हूं कि मां जो कहती थी वो सब आयुर्वेद की परंपराओं पर आधारित था, और उसका सार था विटामिन ई की शक्ति। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीओक्सीडेंट है, जो उम्र बढ़ने के साथ कोशिकाओं को होने वाले नुकसान से बचाता है। यह बुजुर्गों के लिए खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि यह त्वचा को मुलायम रखता है, झुर्रियां कम करता है, आंखों की रोशनी बेहतर करता है, और सबसे अनोखी बात, यह याददाश्त और मानसिक स्पष्टता में मदद करता है। भारत में हमारे पास इसके कई प्राकृतिक स्रोत हैं। सूरजमुखी के बीज, काला तिल का तेल, आंवला, जो आयुर्वेद में अमृत समान माना जाता है। मैंने अपनी दोपहर की थाली में 1 चम्मच तिल का तेल शामिल किया, और कुछ ही हफ्तों में मेरी रूखी त्वचा पहले जैसी मुलायम हो गई, और सुबह की पूजा के समय आंखें कम थकने लगी।
विटामिन ई मेरे लिए सिर्फ एक पोषक तत्व नहीं, बल्कि माँ की यादों को सहेजने का एक जरिया बन गया है। कि 5 विटामिन सी। जब आयुर्वेद और एलोपैथी एक बात कहते हैं, अगर कोई एक विटामिन है जिस पर एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों सहमत हैं कि ये अनिवार्य है, तो वो है विटामिन सी। आधुनिक चिकित्सा में इसे इम्यून सिस्टम का पहला रक्षक कहा जाता है। यह शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, जख्मों को जल्दी भरने में मदद करता है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उम्र के असर को धीमा करता है। आयुर्वेद में आंवला को विटामिन सी का प्राचीन स्रोत माना गया है, जिसे रसायन कहा जाता है, यानी जीवन शक्ति बढ़ाने वाला। जहां पश्चिम में विटामिन सी के लिए टैबलेट या संतरे का रस दिया जाता है, वहीं भारत में अदरक और शहद के साथ बना आंवला चाय एक लोकप्रिय उपाय है, खासकर मौसम बदलते समय। मैंने भी हर सुबह काले मिर्च के साथ आंवला लेना शुरू किया और फिर क्या, छोटी मोटी बीमारियां दूर हो गईं और त्वचा चमकने लगी। 4 विटामिन डी, हड्डियों और याददाश्त का मौन दुश्मन। क्या आप जानते हैं, भारत में 60 साल से ऊपर के 10,000 से ज्यादा लोगों पर हुए एक अध्ययन में पाया गया कि करीब 80% लोगों में विटामिन डी की भारी कमी है, जबकि भारत एक धूप वाला देश है। हैरानी होती है, लेकिन सच्चाई यही है। बुजुर्गों की त्वचा उम्र के साथ विटामिन डी को सूर्य के प्रकाश से बनाने की क्षमता खो देती है। ऊपर से घर में रहना, छाता या पर्दे लगाना, सब मिलकर इस कमी को और बढ़ाते हैं। परिणाम क्या होते हैं? हड्डियां कमजोर और आसानी से टूटने लगती हैं, पूरे शरीर में दर्द बना रहता है और सबसे चिंताजनक, याददाश्त में कमी और डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। आयुर्वेद में सुबह की धूप को सूर्य नमस्कार का हिस्सा माना गया है, जो सिर्फ योग नहीं बल्कि प्रकाश चिकित्सा है। इसमें मछली का तेल, अंडे की जर्दी या हल्दी वाला दूध लेने की सलाह दी जाती है। मैंने हर रात हल्दी और दूध पीना शुरू किया, शी और हर सुबह 15 मिनट धूप में बैठना, और मेरी पीठ दर्द जो महीनों से बनी हुई थी, धीरे धीरे गायब हो गई। विटामिन डी एक पोषक तत्व नहीं, ये उम्र की चुनौतियों के खिलाफ हमारा कवच है। 3 विटामिन B12, चुपचाप होने वाली भूल जिससे याददाश्त चली जाती है। भारत में कई बुजुर्गों का मानना है कि अगर आप दूध, पनीर और अंडा खाते हैं तो विटामिन B12 की कमी कभी नहीं होगी। दुर्भाग्य से यही सोच लाखों लोगों को याददाश्त की कमी, हाथ पैरों में झुनझुनी, चक्कर और नींद न आने जैसी समस्याओं की ओर ले जाती है। सच्चाई ये है, 60 की उम्र के बाद शरीर की बीटी अवशोषित करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। भले ही आप सही खाना खा रहे हों, अगर पेट में पर्याप्त एसिड नहीं बन रहा तो B12 का अवशोषण ही नहीं होता। बिहार और ओडिशा के कई गांवों में मैंने बुजुर्गों को देखा जो हर हफ्ते अंडे खाते हैं, फिर भी भ्रम की स्थिति में रहते हैं, संतुलन खो देते हैं और मंदिर के चक्कर लगाते हुए गिर जाते हैं। आयुर्वेद इस स्थिति को मज्जा धातु क्षय कहता है, यानी तंत्रिका और मेरुदंड की शक्ति का क्षरण। इसका समाधान क्या है? प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया छाछ, तकड़ा, मट्ठा, मेथी के अंकुर प्लस घी, जो पाचन सुधारते हैं और अवशोषण बढ़ाते हैं। और यदि जरूरत हो तो B12 की सबलिंगुअल, जीभ के नीचे ड्रॉप्स लें, जो बुजुर्गों के लिए जल्दी अवशोषित होते हैं। पहले मैं भी मंत्र जाप करते समय भूल जाता था कि पिछली लाइन क्या थी, लेकिन जब से सही तरीके से B12 लिया है, मेरा ध्यान और याददाश्त दोनों बेहतर हुए हैं। 2 विटामिन B कॉम्प्लेक्स। जब आयुर्वेद और एलोपैथी मिलते हैं, एलोपैथी में B कॉम्प्लेक्स को एनर्जी कन्वर्टर कहा जाता है, क्योंकि यह भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। आयुर्वेद में इसे अग्नि, यानी पाचन और चयापचय की अग्नि का सहायक माना गया है। बुजुर्गों में अक्सर ये लक्षण दिखते हैं: थोड़ा सा खाना खाते ही पेट भारी लगना, थकावट, बिना किसी कारण चिड़चिड़ापन और उदासी। ये सब विटामिन बी की कमी के संकेत हैं, खासकर B1, B6 और B9 की। दिल्ली के एक बुजुर्ग चिकित्सक ने मुझसे कहा था, 90% बुजुर्ग रोगी जिनका नींद या मनोदशा बिगड़ा है, असल में वो B कॉम्प्लेक्स की कमी से पीड़ित है। एलोपैथी में तो विटामिन की गोली दी जाती है,
लेकिन आयुर्वेद में खिचड़ी घी और मूंग दाल से बनी को सात्विक भोजन कहा गया है। हल्का, पचने में आसान और बी विटामिन से भरपूर। इसमें अगर आप थोड़ा नारियल तेल या करी पत्ता डाले हैं तो B1, B2 और B6 और भी अच्छे से मिलते हैं। पहले मैं खिचड़ी को बीमारी के बाद की थाली समझता था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि यह एक प्राकृतिक विटामिन सप्लीमेंट है, मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला भोजन। वो एक विटामिन जो शरीर और आत्मा दोनों को बदल सकता है। मेरी माँ कभी इसे नहीं भूलती थी। मैंने अभी तक कई विटामिनों की बात की, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही चुनना हो तो वो होना चाहिए विटामिन डी। ये सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं कि यह आम है, बल्कि इसलिए कि यह उन सभी समस्याओं की जड़ है जो उम्र बढ़ने पर आती हैं। हड्डियों का क्षरण, नींद की कमी, याददाश्त की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट और सबसे गंभीर, बुजुर्गों में छिपा हुआ डिप्रेशन। मुझे अब भी याद है, मेरी माँ, गुजरात के एक छोटे से गांव की मजबूत महिला, कहती थी, बेटा सुबह की धूप को मत चूकना, यह सिर्फ त्वचा को नहीं आत्मा को भी गर्म करती है। तब मैं हंस देता था, लेकिन जब खुद मेरी जिंदगी में ऐसा दौर आया जब सुबह बिस्तर से उठने का मन नहीं होता था, जब शरीर दर्द करता था, तब मुझे समझ आया यह शरीर की एक चुप पुकार है विटामिन डी की कमी की। क्या आप जानते हैं, भारत के न्यूट्रिशन संस्थान के मुताबिक 60 साल से ऊपर के 70% से अधिक लोग गंभीर रूप से विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं और उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वे धूप से बचते हैं या उनके शरीर अब पर्याप्त विटामिन डी नहीं बना पाते। आयुर्वेद में सुबह की सूरज की किरणों को सूर्य अमृत कहा गया है, सूर्य का अमृत। सिर्फ 15 मिनट रोज सुबह की धूप, साथ में मछली का तेल, अंडे की जर्दी या हल्दी बुल्काली मिर्च वाला दूध, और शरीर को मिलती है पुनर्जीवन की शक्ति। मैंने भी अपनी दिनचर्या यहीं से शुरू की, हर सुबह बालकनी में जाकर सूरज का स्वागत करना। आपने अभी मेरे साथ 7 सबसे महत्वपूर्ण विटामिनों की यात्रा की, जिनकी मदद से मैं और कई और लोगों ने उम्र की चुनौतियों को पार किया। शायद अब आप सोच रहे होंगे, ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन क्या सचमुच किसी को इससे फायदा हुआ है? उत्तर है हाँ, और एक नहीं, कई लोगों को। गुजरात, केरल, बिहार जैसे राज्यों के वृद्ध समुदायों में मैंने खुद देखा है कि कैसे सिर्फ सही पोषण और शरीर को समझकर उन्होंने खुद को दोबारा जीवंत किया। आइए मैं आपको कुछ सच्ची कहानियां सुनाता हूं, ऐसी कहानियां जो सादगी में छिपी उम्मीद की लौ हैं। वाराणसी के पास एक छोटे आश्रम में, जहां पूरे उत्तर भारत के बुजुर्ग विश्राम के लिए आते हैं, वहां मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो कभी थके हुए, अकेले और निराश रहते थे। एक सच्ची कहानी, 78 वर्षीय पुष्पा देवी। वो हर सुबह कहती थी, उठते ही लगता था जैसे सीना भारी है, बोलने का मन नहीं, खाने का नहीं, जीने का भी नहीं। वहां के स्वयं सेवकों ने उन्हें दवा नहीं दी, उन्होंने कुछ और किया। हर सुबह उन्हें 20 मिनट धूप में बिठाया, हल्दी प्लस काली मिर्च प्लस तिल तेल मिला हुआ गर्म दूध पिलाया और सुबह सुबह ध्यान में चलने को कहा। 3 हफ्ते में पुष्पा देवी मुस्कुराने लगी, बातचीत करने लगी और भजन में हिस्सा लेने लगी। ये कोई चमत्कार नहीं, ये एक ऐसे शरीर की प्रतिक्रिया है जिसे सही तरह से पोषित किया गया। मैंने सीखा, इलाज दवाओं से शुरू नहीं होता, इलाज शुरू होता है शरीर की सुनवाई से, प्राकृतिक जीवन से और सही पोषण से। विटामिन डी एक छोटा नाम, लेकिन उसमें है रोशनी, उम्मीद और जीवन। अगर आप यहां तक पढ़ चुके हैं तो मुझे यकीन है आपके दिल में भी मेरी तरह जीने की एक जिद बाकी है। हम अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन आज से हम खुद की देखभाल करने का तरीका बदल सकते हैं। हर खाने की थाली, हर नींद की रात, हर सुबह की सैर। ये 7 विटामिन कोई चमत्कारी औषधियां नहीं है, लेकिन अगर आप धैर्य रखें, शरीर की सुने, सूर्य, भोजन, योग और आत्म प्रेम को मिलाएं, तो आप खुद अपने जीवन के लिए एक चमत्कार बन सकते हैं। मैं आप सभी को, चाहे आप केरल में हो, गुजरात में, बिहार में या भारत के किसी भी कोने में, यही शुभकामनाएं देता हूं। एक मजबूत शरीर,
एक सकारात्मक मन और एक आत्मा जो खुद से प्रेम करना जानती है। बुढ़ापा अंत नहीं, ये एक नया अध्याय है जिसमें आपको तय करना है कि आप कैसे जीना चाहते हैं। आज से अपनी देखभाल शुरू कीजिए, और अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आप ही किसी और के जीवन में फिर से उम्मीद जगा दें। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, अभी आगे और बहुत कुछ सुंदर है।